बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा किचन गार्डन में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज अब तक आप लोग सीडलेस लेमन के हवाले से सुन रहे होंगे, लेकिन आज मैं इसी सीडलेस लेमन, चूँकि हमारे दोस्त अब आते रहते हैं रोज़ाना, आए दिन यहाँ से काफ़ी लेमन 5, 7, 8, 10 लेमन यहाँ से तोड़ के ले जा रहे हैं। और अब ये देखें, आप ये देख रहे होंगे यहाँ से इसमें 8-10 लेमन लगे हुए थे। देखें हर जगह से ये लेमन को लोगों ने तोड़ लिया है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका अचार डालूं, क्योंकि लेमन मुख्तलिफ जगहों से लोग तोड़ कर ले जा रहे हैं, और तो इसलिए आज मैं लेमन का अचार बनाने के हवाले से थोड़ा सा अचार बनाऊंगा। और लेमन की निमकी जो हम लोगों ने बचपन में देखा था, हमारे अम्मी और हमारे अजीज़ व अक़ारिब जिस तरीके से हमारे बूढ़े पुराने जो अचार बनाते थे, निमकी जिसको हम लोग आम तरीके से बोलते थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ नमक और लेमन, इसके अलावा कोई मसाला जात उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करते, न मिर्ची, न हल्दी, न धनिया, न दीगर चीज़ें, कुछ भी नहीं। तो आज मैंने सोचा है क्यों ना ये पीले पीले जो लेमन है हमारे, जो पक चुके हैं, ये देखें। अब इसका मैं अभी अचार डालने का इंतज़ाम कर रहा हूँ। अमल जारी है, सिलसिला शुरू हो चुका है। इसको थोड़ा सा घिसना पड़ता है, इसलिए उसको छुरी से सफाई हो रही है उसकी। हमारे बच्चे भी आए हुए हैं, हमारे दामाद आए हुए हैं, तो मैंने दोनों दामादों को लगा दिया है कि तुम लोग जो है इसकी सफाई सुथराई करो। उसके बाद मैं इसको बेहतर तरीक़े से अचार बनाने की जो तरकीब है, क्यों ना मैं अपने आवाम को बताऊं। आजकल आम तरीक़े से लोग उस तरीक़े से नहीं बनाते जिस तरीक़े से माजी में हमारे आबा व अजदाद बनाया करते थे। तो ये जो इस तरह के लेमन है, काफ़ी तोड़ के हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके कड़वापन में भी अपनी एक अफादियत है, लिहाजा थोड़ा सा इसके कड़वेपन को कम किया जाए। कम करके उसके बाद हम लोग इसको अभी अचार बनाएंगे। ये देखें, ये 3 मज़ीद लेमन हमने तोड़ लिया है। यहाँ बहुत सारे लेमन टूटे हुए हैं, आइए आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपने यूनिक अंदाज़ लेमन का नहीं देखा होगा। लोग मार्केट से लेमन ख़रीद के लाकर अचार बनाते हैं, लेकिन मैं यहीं से लेमन तोड़ रहा हूँ, यहीं अभी अचार बनाऊँगा। ये देखें, लेमन की इसकी घिसाई हो रही है, और इसको अभी खुश्क करेंगे घिसने पिटने के बाद। और फिर उसके बाद ये छोटे लेमन है हमारा, इसका अरक इसके अंदर मैं निचोड़ कर डाल दूंगा। कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ लेमन और नमक है। इसको छुरी से किस तरीके से सफाई की जा रही है आप देख रहे होंगे। इसको पहले ऊपर का जो छिलका है, क्योंकि हमारा ये जो लेमन है सीडलेस लेमन, इसका छिलका ऊपर का जो है वो बहुत मोटा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको छील कर थोड़ा सा इसका कड़वापन भी कम हो जाए, और इसके अंदर इसको जब ऊपर के तह को हटा दिया जाएगा तो इसमें नरमाइश पैदा हो जाएगी, और जहाँ ये हफ्ता 10 दिन में गले, वहाँ हो सकता है कि 2, 4, 5 दिन के अंदर ही ये खाने के लायक हो जाए। तो इसलिए अभी मैं मज़ीद वीडियो जिस वक्त बनाऊँगा मैं आपको दिखाऊँगा। अभी ये सिलसिला जारी है। मज़ीद लेमन मैं तोड़ के ला रहा हूँ, क्योंकि 2 तरह के मुझे अचार बनाने। एक तो ज़माने जदीदा के हिसाब से जिस तरह के आजकल लोग मसाले वगैरह डालकर अचार बना रहे हैं लेमन का भी, और एक है कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक के ज़रिए बनाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह, देखें यहाँ से भी 5-7 लेमन तोड़े जा चुके हैं। एक ये मैं इसको तोड़ ले रहा मिलेंगे। और ये तो हमारा जो दरख्त है, इसको आप देख रहे हैं भरे पड़े हुए हैं, इसलिए अगर वहाँ नहीं होता है तो मैं यहाँ से उनको चंद पीस देता हूँ। अब ये पकना शुरू हो गए हैं, बस इतना ही बड़ा है, इतने बड़े में ये पकना शुरू हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं जा बजा लेमन लगे हुए हैं। रोक रहा हूँ, उसके बाद बाकी जो अमल है मैं उसको शुरू करने जा रहा हूँ, ताकि 10, 12, 15 मिनट के अंदर ही ये मूवी मुकम्मल अचार की तैयारी आप देख सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ तैयारी हमारी माशाल्लाह से। ये लेमन को हमने पहले वॉश किया है मुकम्मल तरीके से। इसके ऊपर का जो छिलका है उसको हम लोगों ने खासा इसमें ऊपर से उतार दिया है, ताकि हमारा ये जो छिलका है इसके ऊपर का, ये आप देख रहे हैं कितना मोटा है। छीलने के बाद भी इसके ऊपर से छिलके उतारने के बावजूद अभी भी इतना मोटा है। बहरहाल अब यह है कि इसको मैंने किसी को 4 टुकड़े भी किए हैं, और किसी को 2 टुकड़े किए हैं। छोटे जो हैं उसको 2 टुकड़े कर दिए हैं, जैसे ये है। अब ये जैसे कि बड़ा है, इसको भी हमें अभी 2 टुकड़े और मज़ीद करना है। अब इसको मैं डालूँगा जार में। ये जार आप देख रहे हैं, यहाँ जार हमेशा जब भी आप लेंगे अचार के लिए तो शीशे का लें या फिर चीनी का जार लें। शीशे का जार इसलिए कि इसके अंदर किसी तरह का केमिकली असर नहीं होता। लेमन चूँकि बहुत खट्टी चीज़ है, अब जब अगर कोई प्लास्टिक का जार लेंगे या इस तरह की कोई और चीज़ लेंगे तो उसमें उसका केमिकली असर होता है, और फिर वो सेहत के लिए हानिकारक होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस होगा। इसलिए शीशे का जार ज़रूर लीजिएगा। अब ये लेमन मैं 4-4 टुकड़े करके या 2 टुकड़े करके इसके अंदर डाल रहा हूँ,
ये सिर्फ और सिर्फ नमक और लेमन का अचार होगा। इसमें किसी तरह का कोई भी चीज़ हम शामिल नहीं करेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, टिश्यू पेपर के ऊपर रख दिया था ताकि खुश्क हो जाए। अब मैं इसको इसके अंदर डाल रहा हूँ। अगर इसमें कोई कमी हुई तो अभी मज़ीद तोड़कर मैं लाकर इसमें डाल दूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपका इसका फाइनल राउंड दिखाऊंगा। ये मैंने इसको लेमन को पूरी तरह इसका छिलका उतार दिया है छुरी से इस तरह करके, क्योंकि हमारा ये जो लेमन है काफ़ी इसका छिलका जो काफ़ी मोटा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मोटा छिलका इसके अंदर है, तो इसलिए इसको उतार दिया है। थोड़ा सा छिलका, थोड़ा सा कड़वापन में भी कमी वाक़ई हो जाएगी, और ये छिलका उतरने की वजह से इसमें थोड़ी सी नरमाइश भी आ गई है। तो गलने में और इसके तैयार होने में हफ्ता 10 दिन के अंदर ये हमारा लेमन का अचार तैयार हो चुका होगा। ऐसा लेमन का अचार आपने शायद ही कभी देखा होगा। लोग बाज़ार से ख़रीद के लाकर लेमन का अचार तैयार करते हैं, लेकिन मैंने यहीं से लेमन को तोड़ा है और यहीं पे अचार तैयार कर रहा हूँ। हमारी मोहतरमा ने कहा है कि शायद आपको ये कम पड़ जाए, क्योंकि हमारी बेटियाँ उनको भी देना है और इसके अलावा घर में भी पूरे साल के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप थोड़ा सा और इसमें इजाफ़ा कर दें। तो अभी मैं और लेमन तोड़ूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उसके बाद मैं आपको बिल्कुल फाइनल राउंड दिखाता हूँ। ये ऐसा लेमन है, इसको हम लोग आम तरीके से बचपन में जो हमारे आबा वो अजदाद बनाते थे, हमारी माँ और हमारी दादी नानी जो बनाया करती थी, वो सिर्फ नमक और लेमन के से। तो इसलिए मैंने ये बड़े जार में नमक और लेमन वाला तैयार किया हुआ है। इसके अंदर क्या करना पड़ता है, लेमन को घिसने के बाद, सिल के ऊपर घिसने के बाद, तो इसके ऊपर इसके अंदर नमक डालें, इसको दो टुकड़े कर दें, 4 टुकड़े कर दें, या साबित रखें। साबित भी लोग बनाते हैं, साबित रखते हैं। और उसके बाद फिर इसमें क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं। ये मैं आपको नमक डाल रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ नमक डालें, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। नमक डाल दिया इसके अंदर, और इसके बाद इसके अंदर क्या डालना है, कुछ नहीं। ये आप देखें, ये लेमन को, इसी लेमन को हमने ये 4-5 टुकड़े करके यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अरक को इसके अंदर निचोड़ देना। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, इसके अरक को निचोड़ देना है। ये आप अरक को निचोड़ें, और इसके अंदर जितना ज़्यादा अरक होगा, लेमन कभी ख़राब नहीं होगा। पूरे साल आप इसको इस्तेमाल करें, पूरे साल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके अंदर कोई ख़राबी वाक़ई नहीं होगी। हाँ, गीली चमची या टीस्पून वगैरह जो गीले होते हैं, पानी से निकाल कर उसके अंदर डाल दिया, इससे ये होता है कि इसके अंदर फंगस लग जाते हैं। लेकिन अगर आपने एहतियात से काम लिया तो कभी भी इसके अंदर फंगस नहीं लगेंगे, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, इसके अंदर कोई ख़राबी वाक़ई नहीं होती। तो अब ये मैं अरक इसका निचोड़ रहा हूँ। लेमन है और इसके अंदर नमक है, और ये लेमन ही का अरक इसके अंदर मौजूद है। तो अब इस तरीके से अच्छे खासे लेमन का अरक इसमें डालना पड़ेगा, तब जाकर ये हमारा जार भर जाएगा लेमन से। और अगर लेमन की कमी है तो मैं इसके अंदर और लेमन काट के डाल दूँगा, जैसा कि ये भी मैं काट के इसके अंदर डाल रहा हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे जब ये तैयार होगा, तो तैयारी के बाद भी मैं आपके सामने दिखाऊंगा आपको कि ये कितना बेहतरीन तरीके से तैयार हुआ है। और ऐसा लेमन का अचार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसलिए नहीं देखा होगा कि लोग मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, मैं यहीं से तोड़कर और यहीं पे अचार लगा रहा हूँ। जैसा कि हमारा कैमरामैन आपको दिखाए कि हम लोगों ने कहाँ से लेमन को तोड़ा है। पहली मूवी के शुरू में मैंने आपको दिखा दिया था, फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारी ओम्मा निष्ठा लेमन तोड़ रही हैं, वहाँ से नीचे से तोड़ें, नीचे हमारा लेमन लटक रहा है। मैं यहीं से तोड़कर फिर यहीं पे आपको लाके दिखाऊंगा कि देखें, यहीं से तोड़कर यहीं मैं अचार बना रहा हूँ इस तरह। इसलिए आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस हो और लोग अपने घर में लेमन लगाएं, उसके दरख्त लगाएं और वहीं से तोड़ें, वहीं अचार बनाएं। ये यूनिक अंदाज़ आपने शादो नादिर ही देखा होगा। ये हमारी मॉनिटर हमारे हवाले कर रही है लेमन जितना इन्होंने तोड़ा है। ये आप देख रहे थे, हमारा कैमरामैन आपको दिखाए, ये हमने अभी इतने सारे और मज़ीद लेमन तोड़ लिए हैं ताकि लेमन की कोई कमी ना हो, जार हमारा पूरे तरीके से भर जाए, लेमन के अचार में कोई कमी ना हो। हमें इसको बनाने के बाद भी अपनी बेटी, दामाद और दीगर दोस्त अहबाब को भी थोड़े थोड़े गिफ्ट के तौर पे तोहफ़तन हमें देना पड़ेगा। हमें तोहफ़ा देने में खुशी होती है कि अपने बाग की कोई चीज़ है, मैं उसको दूसरों को गिफ्ट कर रहा होता हूँ। इसीलिए लेमन हमारा ख़ासा यहाँ पे लोगों को गिफ्ट के तौर पे मैंने बांट दिया है। ये 3 दिन पहले हमारी होम मिनिस्टर ने कहा कि बेहतर यही है कि आप उसका अचार बना लें, वो तो हफ्ते 10 दिन में लेमन सारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब लेमन ख़त्म नहीं होता, अल्लाह के करम से वो सदाबहार है। अभी आप देखेंगे उसमें छोटे लेमन भी लगे हुए हैं, फिर उसमें फूल भी लग रहे हैं। गोया ये हमेशा बारो मासी
फल देता है और इसमें सीडलेस है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार कहता हूं कि इसमें कोई बीज नहीं है। मैं आपको काट के दिखा रहा हूं, अब तक काट के नहीं दिखाया गया। ये आप देखें, ये हमारे लेमन में कोई बीज नहीं है। ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर कोई बीज नहीं है। बस और नहीं तोड़ें। ये आप देखें, इसके अंदर कोई बीज मौजूद नहीं है। जितने भी लेमन काटेंगे कोई बीज इसके अंदर मौजूद नहीं, सीडलेस लेमन है। और एक काट के आपको दिखाता हूँ, आप समझेंगे शायद हम लोग इसी तरह बातें कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये आप देखें, ये मैं लेमन काट रहा हूँ, ये आप देखें, ये इसके अंदर कोई बीज नहीं है। ये आप देख रहे हैं, बीज नहीं है, बीजलेस लेमन। आपने शाजो नादिर ही देखा होगा या कभी नहीं देखा होगा। ये देखें, कोई इसके अंदर बीज नहीं है। अब इसके बीज का हिस्सा निकाल दूं, ये सख्त होता है, इसको भी निकाल कर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर डाल दें जार में, ये भी काम करेगा, बहुत काम की चीज़ है। ये इतना सूदमंद है ये अचार, ये जो लेमन और नमक और इसका अर्क, ये लेमन ऐसा होता है और इसका अचार इतना ज़बरदस्त होता है कि किसी की तबीयत गड़बड़ हो रही है, मतलाहट है, उल्टी हो रही है, अगर उसको थोड़ा सा निकाल कर इसमें से चटा देंगे तो हमें यकीन है कि उसकी तबीयत बिल्कुल बहाल हो जाती है। तो ये इतना ज़बरदस्त है। जब इसमें मसाला जात मिला देते हैं तो फिर आप इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, पेट ख़राब है, उसमें आप उसको इस्तेमाल कराएं, बल्कि उसको इस्तेमाल करेंगे तो मज़ीद पेट ख़राब हो जाएगा। लेकिन लोगों के दिखाने के लिए मैं छोटा सा जार लाया हूँ जो आम तरीके से आजकल मसालेदार अचार बना रखे गए। तो मैं मसाला, रेडीमेड मसाला लेकर आया हूँ। आम तरीके से लोग उसके जो चीज़ें अलग अलग डालते हैं, कम बेश हो जाने की वजह से फिर उसमें वो गोया लज्जत नहीं होती। तो इसलिए मैंने मार्केट से लिया है तैयार। इसके अंदर मसाला डाल दे रहा हूँ, ये मुझे ज़्यादा लग रहा है इसलिए थोड़ा सा रख दे रहा हूँ। और इसके अंदर भी सिर्फ ये मसाला है और ये नमक है, इसको मैंने डाल दिया है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लोग मुश्किल बनाकर पेश कर रहे होते हैं। कुछ नहीं है, लेमन हमने लिया वहाँ से अपने बाग से, उसको मैंने उसके ऊपर का छिलका थोड़ा सा कम किया है। कम करने के बाद उसको 4 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े करके जार में डाल दिया है। जार के डालने के बाद ये सारे अरक अभी निचोड़ूंगा इसमें। और उसके बाद क्या किया, लेमन के ऊपर हमने जार में थोड़ा सा नमक डाल दिया है हस्बे जायका। नमक डालने के बाद अब इसके अंदर अरक निचोड़ रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर इसको बंद करके आप धूप में रख देंगे तो ये ज़्यादा नहीं है, हफ्ते दिन के बाद खाने के लायक हो चुका होगा। बाद लोग इसको उबालते हैं, लेमन को उबाल कर फिर उसके बाद डालते हैं, उसको नरम करते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ताज़ा लेमन लें और लेने के बाद उसमें नमक डालें। नमक डालकर उसके अंदर आप उसके अरक को निचोड़ दें, निचोड़ कर उसको धूप में रखें। इसके ऊपर कपड़ा बांध दें, कपड़ा बांध के धूप में रख दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर वो खाने के लायक, इस्तेमाल के लायक हो जाता है। अब मैं ये सारे लेमन को काट कर इसका अरक इसके अंदर डालूंगा। मूवी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग दिल बर्दाश्ता होंगे, इसलिए मैं अब मूवी को ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं ये